दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। तो आज अपन बात करने वाले हैं रीट मेंस लेवल 2 हिंदी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, पेपर का लेवल है वो कैसा रहा था, टोटल पोस्ट है वो कितने थे, टोटल जो कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं वो कितने थे और इस हिसाब से जो कंपटीशन है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो टोटल पोस्ट कितनी है, तो टोटल पोस्ट की अगर अपन बात करें तो टोटल पोस्ट है 3,176 पोस्ट के लिए टोटल जो फॉर्म आए थे वो आए थे 1,73,519। टोटल फॉर्म आए थे 1,73,519 और उनमें से 1,66,370 जो कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर हुए हैं। जब 1,66,370 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं और टोटल पोस्ट हैं 3,176, तो इस हिसाब से अगर अपन कंपटीशन की बात करें तो जो कंपटीशन है वो रहने वाला है 52.38 कैंडिडेट पर पोस्ट, मतलब लगभग 53 कैंडिडेट जो है वो एक पोस्ट के लिए संघर्ष करने वाले हैं। तो अब अगर अपन कैटेगरी वाइज हिंदी की जो पोस्ट है उनकी अगर चर्चा करें तो हिंदी के लिए जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए सामान्य जो शिक्षक है उनकी पोस्ट है 2,315 और एमआर की है 161, वीआई की है 37 और एचआई की है 64। इस प्रकार कुल जो पोस्ट है वो है 262 विशेष जो शिक्षा है उनके लिए। और टोटल गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो हिंदी की पोस्ट है वो है 2,577 पोस्ट। अब अनुसूचित क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो इसके लिए कुल जो पोस्ट है वो है 599, जिसमें से सामान्य जो शिक्षक है वो है 555 और विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो हिंदी के एमआर के अंतर्गत जो पद है वो है 29, वीआई के अंतर्गत हैं 7 और एचआई के अंतर्गत आएंगे 8। इस प्रकार कुल विशेष शिक्षा के 44 पद जो है वो इसमें शामिल होंगे। और इस प्रकार जो टोटल हिंदी के पद हैं वो हैं 3,176। तो हिंदी के 3,176 पद है। इनके लिए अब जो कैंडिडेट पेपर देने के लिए आए थे उस हिसाब से अपन जिलावार चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ से कितने जो परसेंटेज जो है प्रेजेंट रहे हैं। तो अजमेर की अगर अपन बात करें तो अजमेर के अंदर 96.53% जो कैंडिडेट हैं वो पेपर देने के लिए अपीयर हुए। अलवर की बात करें तो अलवर में 93.98% जो कैंडिडेट है वो अपीयर हुए थे। और भरतपुर की अगर अपन बात करें तो भरतपुर में 96.8, भीलवाड़ा की बात करें तो 96.71, बीकानेर की बात करें तो 95.01, जयपुर की बात करें तो 96.62%, जोधपुर की बात करें तो 96.12%, कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर है 94.30%। और श्री गंगानगर की अगर अपन बात करें तो 97.07%, टोंक की अगर अपन बात करें तो 97.17% और उदयपुर की बात करें तो 94.77% और टोटल की अगर अपन बात करें तो 95.88% जो है वो अटेंडेंस इस बार रही है हिंदी के लिए। रीट मेंस लेवल 2 और हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो है वो अटेंडेंस 95.88% रही है और 1,66,370 जो कैंडिडेट हैं वो पेपर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो जो कट ऑफ है वो हम जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो कोई ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो नहीं है, यह एक हमारा अनुमान है। जो ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो कुछ ऊपर और कुछ नीचे है जो रह सकती है। हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं कि जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो यही रहने वाली है। तो हिंदी की अगर अपन कट ऑफ देखें लेवल 2 के लिए तो नॉन टीएसपी में जनरल के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो कट ऑफ है वो 75% या 112 क्वेश्चन के आसपास रहती हुई दिखाई दे रही है। तो जिन कैंडिडेट के 75% या 112 क्वेश्चन से ज़्यादा जिस भी मेल कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी के अंदर बन रहे हैं वो अपना फाइनल सिलेक्शन जो है वो मान के चल सकते हैं। जनरल की अगर अपन बात करें फीमेल के लिए तो फीमेल के लिए 106 क्वेश्चन जिस भी फीमेल कैंडिडेट के सही हो रहे हैं लेवल 2 और हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो अपना फाइनल सिलेक्शन है वो मान के चल सकते हैं। ओबीसी की अगर अपन बात करें तो ओबीसी के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 105 क्वेश्चन से ज़्यादा जिस भी फीमेल के सही हो रहे हैं वो अपना फाइनल सिलेक्शन है वो मान के चले। और मेल कैंडिडेट की अगर अपन बात करें तो 75% या 112 क्वेश्चन से ज़्यादा जिस भी मेल कैंडिडेट के सही हो रहे हैं वो अपना फाइनल सिलेक्शन जो है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर लेवल 2 के हिंदी सब्जेक्ट में अपना सिलेक्शन जो है वो मान के चल सकते हैं। अभी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट है वो अपने 100 से अधिक स्कोर कर रहे हैं तो वो अपना फाइनल जो सिलेक्शन है वो रीट
मेंस के लेवल 2 में हिंदी सब्जेक्ट से अपना फाइनल सिलेक्शन जो है वो लेके चल सकते हैं। और EWS की बात करें तो EWS की जो कट ऑफ है वो 70% या 105 क्वेश्चन से ऊपर जिन भी मेल कैंडिडेट के EWS में सही हो रहे हैं वो अपना हिंदी सब्जेक्ट से फाइनल सिलेक्शन जो है वो मान के चल सकते हैं। अब MBC की अगर अपन बात करें तो MBC के अंदर फीमेल कैंडिडेट के 90 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर सही हो रहे हैं तो वो अपना लेवल 2 के अंदर हिंदी सब्जेक्ट से अपना फाइनल सिलेक्शन है वो मान के चल सकते हैं। और MBC में अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 65% या 97 क्वेश्चन से ज़्यादा जिस भी मेल कैंडिडेट के सही हो रहे हैं वो अपना फाइनल सिलेक्शन जो है वो हिंदी सब्जेक्ट के अंदर मान के चल सकते हैं। SC की अगर अपन बात करें तो SC के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 85 क्वेश्चन से ज़्यादा जिस भी फीमेल कैंडिडेट के अगर सही हो रहे हैं तो वो लेवल 2 के अंदर हिंदी सब्जेक्ट से अपना फाइनल सिलेक्शन जो है वो मान के चल सकते हैं। और SC के अंदर मेल कैंडिडेट की अगर अपन बात करें तो मेल कैंडिडेट के 62% या 93 क्वेश्चन से ज़्यादा जिस भी मेल कैंडिडेट के सही हो रहे हैं वो अपना फाइनल सिलेक्शन जो है वो मान के चल सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। और ST की अगर अपन बात करें तो ST के अंदर 60% या फिर 90 क्वेश्चन से ज़्यादा जिस भी मेल कैंडिडेट के अगर सही हो रहे हैं तो ST के अंदर हिंदी सब्जेक्ट से अपना फाइनल सिलेक्शन की है जो उम्मीद लगा सकते हैं। और यहीं अगर अपन फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट जो ST से बिलोंग करते हैं उनके 78 क्वेश्चन से ज़्यादा जिस भी फीमेल कैंडिडेट के सही हो रहे हैं वो अपना फाइनल सिलेक्शन जो है वो ST कैटेगरी के तहत लेवल 2 में हिंदी सब्जेक्ट के अंदर ले सकते हैं, मान सकते हैं मतलब। और TSP एरिया की अगर अपन बात करें तो TSP एरिया में जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो जिन भी कैंडिडेट के 57% से ऊपर स्कोर जिनका भी रह रहा है तो उनका जो है वो फाइनल सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो SC ST और जो फीमेल कैटेगरी की जो कैंडिडेट हैं उनके अगर 53% से ऊपर जिन भी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो वो अपना जो है वो फाइनल सिलेक्शन मान के चल सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन ने बात की है कि जो रीट मेंस में लेवल 2 के हिंदी सब्जेक्ट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है इसके बारे में। और अब अगर आप ऐसा कहना चाहो कि आप जो कट ऑफ बता रहे हो ये बहुत हाई है तो मैंने जो कैंडिडेट है उनसे बात की है तो उन्होंने बताया कि पेपर जो है वो एकदम ढंग के लेवल का था, जिन्होंने तैयारी की है उनके बहुत अच्छे से स्कोर आ रहा है 110, 112, 115 के आसपास जो है वो तकरीबन स्टूडेंट्स बता रहे हैं। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ है वो आप हिंदी सब्जेक्ट में कम लेके न चलें क्योंकि हिंदी का पेपर है वो इजी आया बताया जा रहा है और जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो ये स्वाभाविक सी बात है जब स्कोर सबका ज़्यादा आ रहा है तो कट ऑफ जो है वो थोड़ी ऊपर ही जाएगी। और इस प्रकार जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 75 के आसपास जो कट ऑफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 75 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई ऐसे बोलता है कि आपका 60% में सिलेक्शन हो जाएगा तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए कतई ऐसा नहीं होगा। और अगर अपन सबसे कम अगर कट ऑफ की बात करें तो साइंस मैथ्स वाले जो कैंडिडेट हैं या फिर L1 वाले जो कैंडिडेट हैं इनकी कट ऑफ सबसे कम रहेगी। इसके बाद किसी भी सब्जेक्ट में और जो कट ऑफ है वो कम रहने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। बाकी अगर हिंदी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाने की बात है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में दिखाई दे रही है अभी तक। हो सकता है कि जो संस्कृत का अगर थोड़ा डिटेल से और जानकारी ले तो हो सकता है कि संस्कृत की भी कट ऑफ जो है वो थोड़ी ऊपर रहे। बाकी सब एकदम 60-65 के आसपास जो है वो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो है तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जो है वो पहुँच सके। धन्यवाद।